जय हिंद क्लास। मैं सृजल कावड़े आपका आज की क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में एक खबर बहुत तेजी से पूरे विश्व भर में चल रही है, जो कि है ऋषि सुनक, जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि और कौन कौन से ऐसे भारतीय मूल के व्यक्ति थे जो कुछ देशों के राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री बनी है। तो उसी से संबंधित आज की यह संपूर्ण क्लास रहेगी। तो चलिए हम फिर शुरू करते हैं। जैसा कि आप हेडिंग में देख पा रहे हैं कि भारतीय मूल के 10 ऐसे व्यक्ति, 10 ऐसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो दूसरे देशों में प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो सबसे पहला नाम आपको जो दिख रहा है वो है शिवसागर राम गुलाम का। अब ये शिवसागर राम गुलाम जी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है हमारे देश के नजरिए से, क्योंकि ये मॉरिशस कहां पर है? तो मॉरिशस जो अफ्रीकी गणराज्य है उसका दक्षिण पूर्वी तटीय भाग, वहां पर स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है। मॉरिशस के प्रथम मुख्यमंत्री और छठे गवर्नर जनरल थे कौन? शिवसागर राम गुलाम, जिनकी आप फोटो भी आप देख पा रहे हैं। साथ ही साथ में 1961 से लेकर 1982 तक मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। मॉरिशस जो एक कंट्री है उसके प्रधानमंत्री भी 1961 से 1982 तक रहे। साथ ही साथ में 1972 में भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में इन्हें बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था। देखिए, भारत के मुख्यतः दो त्योहार कौन से हैं? एक है स्वतंत्रता दिवस, दूसरा है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो गणतंत्र दिवस अर्थात रिपब्लिक डे के दिन इन्हें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। साथ ही साथ इन्होंने ही सर्वप्रथम हिंदी सचिवालय की स्थापना का विचार दिया था। मतलब हम जो देखते हैं ना, हमारी हिंदी भाषा जो प्रचार प्रसार का कैसा माध्यम होना चाहिए, किस प्रकार से उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, तो उसके लिए इन्होंने सबसे पहले हिंदी सचिवालय की स्थापना का विचार दिया था। तो ये कौन थे? ये थे शिवसागर राम गुलाम, जो कि मॉरिशस से संबंधित हैं। फिर इसके बाद दूसरे व्यक्ति आते हैं देवन नायर। अब ये देवन नायर व्यक्ति जो हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है हमारे लिए, क्योंकि ये भारतीय मूल के नागरिक थे, जैसा कि आपने सामने देख लिया है। साथ ही साथ में सिंगापुर के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। सिंगापुर नाम का एक देश है जिसके राष्ट्रपति रह चुके हैं और इनका कार्यकाल 1981 से 1985 तक रहा और इन्होंने सिंगापुर में नेशनल ट्रेड यूनियन की स्थापना की थी। तो ये सिंगापुर से संबंधित व्यक्ति है, वहां के राष्ट्रपति रह चुके हैं। फिर इसके बाद अगले जो व्यक्ति हैं वे हैं अनिरुद्ध जगन्नाथ। अनिरुद्ध जगन्नाथ ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जो कि मॉरिशस के 6 बार प्रधानमंत्री और 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। 6 बार मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं और 2 बार राष्ट्रपति भी बन चुके हैं। साथ ही साथ में ये 2003 से 2012 तक मॉरिशस के राष्ट्रपति थे और वर्ष 2020 में उन्हें भारत का नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इनको 2020 में, याद रखिएगा कि 2020 में इन्हें भारत का एक नागरिक सम्मान होता है पद्म विभूषण, उससे इन्हें सम्मानित किया गया था, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। पहला कौन सा है? पहला भारत रत्न है, दूसरा पद्म विभूषण है, तीसरा पद्म भूषण है और चौथा जो है वो पद्मश्री है। इसके बाद अगले जो व्यक्ति हैं जो कि किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो वो है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो कि 2020 में लैटिन अमेरिकी देश सूरीनाम के राष्ट्रपति चुने गए थे। लैटिन अमेरिकी देश सूरीनाम एक देश है, उसके ये राष्ट्रपति चुने गए थे। साथ ही साथ में इनसे पहले राम सेवक शंकर भी सूरीनाम के राष्ट्रपति रह चुके हैं। इनसे पहले एक राम सेवक शंकर नाम के व्यक्ति भी थे, जो कि सूरीनाम के राष्ट्रपति निर्वाचित हो चुके हैं। साथ ही साथ में भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी के ये नेता हैं। ठीक है, किस पार्टी से संबंधित है तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं अगले व्यक्ति, जो कि है छेदी जगन। छेदी जगन जो है ये गुयाना से संबंधित है। ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। ठीक है, 1992 से लेकर 1997 तक दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना की ये राष्ट्रपति रह चुके हैं। विश्व में कितने महाद्वीप हैं? उनमें से एक महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। उस दक्षिण अमेरिका में गुयाना नाम का राष्ट्र है, उसके ये राष्ट्रपति रह चुके हैं। गुयाना में अक्सर इन्हें राष्ट्रपिता के रूप में देखा जाता है। क्या किनको देखा जाता है? छेदी जगन को गुयाना में राष्ट्रपिता के रूप में देखा जाता है और 1961 से 1964 तक ब्रिटिश गुयाना के ये प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। मतलब जब गुयाना एक आजाद देश नहीं था, उस पर ब्रिटिश शासन था, तो उसके प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो ये छेदी जगन के बारे में हमने देखा। फिर इसके बाद अगले व्यक्ति जो आते हैं वो है वासुदेव पांडे। ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ में
1995 से 2001 तक ट्रिनिडाद एंड टोबैगो के ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ये ट्रिनिडाद एंड टोबैगो क्या है, कैरेबियन द्वीप का एक हिस्सा है। साथ ही साथ में अगले जो व्यक्ति हैं वह है नवीन चंद्र राम गुलाम। ये नवीन चंद्र राम गुलाम जी जो है बिहार से संबंधित है। साथ ही साथ में ये 2005 से 2014 तक मॉरिशस के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। मैंने मॉरिशस की आपको लोकेशन भी बता दी कि मॉरिशस कहां पर स्थित है। फिर इसके बाद लियो वराडकर, अभी ये हाल फिलहाल में बहुत चर्चा में थे क्योंकि ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ये भारत के महाराष्ट्र राज्य है उससे संबंधित व्यक्ति हैं और आयरलैंड के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा। फिर इसके बाद है अगला जो है वह है वेवेल राम कलावन। वेवेल राम कलावन ये भी बिहार से संबंधित थे। साथ ही साथ में वर्तमान में सेशेल्स नाम की एक कंट्री है, वहां की ये राष्ट्रपति है। आया आपके समझ में। फिर नेक्स्ट जो है हमारे इंपॉर्टेंट फिगर पर्सनैलिटी जो है वो है महेंद्र पाल चौधरी। महेंद्र पाल चौधरी जो है फिजी देश के पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे। फिजी देश के पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे और फिजी को याद रखिएगा मिनी हिंदुस्तान भी कहते हैं क्योंकि वहां की आबादी में लगभग 37% इंडियन लोग रहते हैं और ये हरियाणा राज्य से संबंधित है और फिजी लेबर पार्टी के नेता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास जरूर समझ में आई होगी और आपने देखा होगा कि हमारे भारतीय मूल के व्यक्ति किन किन देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रह चुके हैं। यदि आपको हमारा आज का यह लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।